बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मिनहाज टीवी के ज़रिए नहायत ही इल्मी और फ़िक्री नशिस्त फ़ज़ाइल व मसाइल कुर्बानी में जमा है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात दुनिया भर में जितने लोग फ़रीज़ा कुर्बानी सर अंजाम दे रहे हैं, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जमीला से सबकी कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए और इसकी बरक़ात व हसनात हमें दुनिया और आखिरत में जारी फरमाए। आज की इस नशिस्त में इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है। मेरे दाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब, हज़ूर शेखुल इस्लाम के मायानाज़ शागिर्दों में से एक नुमाया नाम। मिनहाजुल कुरान मरकज़ पर ख़ताबत की ज़िम्मेदारी भी आपके पास है। मोहतरम राना साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। आज की नशिस्त में हमारे दूसरे मेहमान मुकर्रर जो बहुत सारे मौक़ों पर आप लोगों की रहनुमाई मुख्तलिफ़ चैनल्स और मिनहाज टीवी के ज़रिए भी करते रहते हैं, निज़ाम दावत में एक नुमाया नाम साहबज़ादा ज़हीर अहमद नक्शबंदी साहिब। मोहतरम नक्शबंदी साहिब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। तीसरी मेहमान शख्सियत भी हमें ज्वाइन करेंगे और आपके दिलों को हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से गरमाएँगे। अल्लामा साबिर कमाल भट्टू साहिब नायब नाज़िम दावत हैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के। भट्टू साहिब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना पाक में हिजरत के बाद 10 साल क़याम फरमाया और हर साल हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बानी अदा फरमाते और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल 2 जानवर ज़िबा फरमाते, एक अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत की तरफ से। कुर्बान जाएँ लजपाल नबी, क्या शान मेरे आका अलैहिस्सलाम की और उम्मत से क्या मोहब्बत कि क़यामत तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ग़ुलामों की तरफ से कुर्बानी करते रहे। इसीलिए अहले इश्क का वतीरा ये है कि वो आज जब अपनी तरफ से कुर्बानी करते हैं तो दूसरी कुर्बानी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से भी करते हैं। कायनात के ताजदार ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, अली, मेरे विसाल मुबारक के बाद मेरी तरफ से कुर्बानी ज़रूर किया करना। मौलाए कायनात अपनी हयात मुबारका में 2 जानवर ज़िबा फरमाते, एक अपनी तरफ से, दूसरा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से। नाज़रीन, कुर्बानी की अहमियत और इसके फ़ज़ाइल पर बात करने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस साहब को। सर, माज़रत के साथ आप तो हमारे उस्तादों में से हैं माशाअल्लाह, आपके सामने हमने ज़ानुए तलम्मज़ भी तय किए हैं। मैं चाहूँगा आपकी वसातत से हमारे नाज़रीन को कुर्बानी की अहमियत और इसके फ़ज़ाइल पर ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मिनहाज टीवी की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनकी वसातत से हमें सामीन से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है और ये हमारी टूटी फूटी गुफ्तगू कुर्बानी के फ़ज़ाइल और मसाइल के हवाले से उन तक पहुँच रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस गुफ्तगू से भी हमारे सुनने वालों को इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ तक राना साहब आपने कुर्बानी की अहमियत के हवाले से बात की है, तो कुर्बानी की अहमियत से इनकार किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है जब इसका ज़िक्र बारी ताला ने ख़ुद कुरान पाक की सूरह कौसर 30वें पारे की बड़ी मारूफ सूरत है और ये तो तकरीबन सबको याद होती है, छोटी सूरत है कुरान मजीद की। इन्ना आतैना कल कौसर सुभान अल्लाह फसल्ली लिरब्बिका वनहर। सुभान अल्लाह। इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, कि ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज भी पढ़ा करें और कुर्बानी भी दिया करें। सुभान अल्लाह। और फिर जैसे अभी आपने जिक्र किया कि फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी के साथ हर साल 2 जानवर ज़िबा करते, एक अपनी तरफ से करते और एक अपनी उम्मत की तरफ से करते। सुभान अल्लाह। तो गोया ये ख़ुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी बन गई और हुक्म खुदाबंदी भी बन गया। आका सल्लल्लाहु की वसातत से अब ये हुक्म पूरी उम्मत के लिए है। सुभान अल्लाह। तो गोया कुर्बानी का हुक्म खुद कुरान पाक से साबित है। सुभान अल्लाह। फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने ख़ुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ज़रा फरमाइए कि कुर्बानियाँ क्या हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, क्या मेरे ग़ुलामों ये कुर्बानियाँ तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। सुभान वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि जिनकी सीरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी इंसानियत के लिए काबिल तकलीद करार दिया। सुभान अल्लाह। वैसे तो हर नबी की सीरत हमारे लिए
ایک اسوہ ہے، اسوا ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، مگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے یہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک تمہارے لیے اور تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ وہ میرے رسول، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی بات باری تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمائی اور فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، سبحان کہ اللہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہترین رہنمائی ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین ماڈل ہے، وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی چونکہ ماڈل ہے، نمونہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے اور یہ قربانی کے عمل کو اپناؤ گے تو یقیناً اس عمل کے ذریعے باری تعالیٰ تمہیں بھی اس قربت میں سے حصہ عطا کرے گا جو اس نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی، پھر آقا علیہ السلام نے بھی قربانی کی تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہو گئی۔ بالکل۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح اس قربانی کی اہمیت کے حوالے سے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اس عمل کو عید والے دن 10 ذی الحج کو پسندیدہ ترین عمل قرار دیا، یعنی اس پائے کا اور کوئی عمل نہیں اللہ کوئی کی عمل بارگاہ میں۔ حتیٰ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحج کو کسی اور چیز پر رقم خرچ کرنے کی وہ فضیلت نہیں ہے جو فضیلت قربانی کے جانور پر، قربانی کے عمل پر پیسہ خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ یعنی اگر کہیں یہ سوچ اور فکر پائی جاتی ہے معاذ اللہ کہ قربانی کی رقم کسی جگہ دے دیں، وہ اچھی ضرورت کی جگہ ہے، غریبوں کی، صدقات کی، یہ سب تصورات غلط ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود اپنے قول مبارک سے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ان دنوں کے اندر قربانی کے جانور پر یا قربانی کے عمل پر خرچ کرنے سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پیسے کو خرچ کیا جائے۔ اسے ٹیکس مت سمجھا جائے، اس کو قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیا جائے۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے، جانور ذبح کرنا تو خوش دلی سے، خوش دلی کے ساتھ کرنا۔ پھر صحابہ کرام نے یہ بھی پوچھا کہ آقا اگر ہم قربانیاں کریں گے تو اس میں ہمارے لیے بھی کوئی اجر ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں الفاظ یوں بھی ہیں کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانیاں خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ قیامت والے دن یہ جانور سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ علامہ صاحب آپ کبھی اس بات پر غور کریں کہ سینگ اور بال اور کھر یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے قابل نہیں ہیں، استعمال میں نہیں آتے، نکارہ چیزیں ہیں۔ یعنی سینگ بھی پھینک دیے جاتے ہیں، اس کے بال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے کھر بھی کھانے والی چیز نہیں ہے، کسی استعمال میں نہیں آتے بلکہ ان کو بھی پھینک دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی ضائع نہیں جائیں گی بلکہ اس پر بھی اللہ رب العزت تمہیں اجر عطا فرمائے۔ یعنی اللہ کے ہاں ان کی بھی حیثیت ہے۔ جب سینگ، بال اور کھر یہ بھی اجر کا باعث بنیں گے تو اندازہ کریں پھر باقی جانور جو آپ قربانی کریں گے اس کی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں کتنی زیادہ ہے۔ رانا صاحب یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی، تو بالوں کا تو شمار ہی نہیں، شمار ہی کوئی احاطہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اس پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ انسان ان کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ انسان اگر شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ مگر ایک بات اس میں پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ سارا اجر اور ثواب ہے مگر تب جب نیت کا قبلہ اور کعبہ درست رہے۔ سبحان اللہ، یعنی نیت کا بڑا عمل دخل ہے اس میں۔ دیکھیں نا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بخاری شریف جب ترتیب دی تو انسان جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اپنی کتاب کا آغاز کس بات سے کروں۔ اب ان کے سامنے لاکھوں احادیث تھیں، مگر ان احادیث میں سے جس حدیث کا انتخاب انہوں نے بخاری شریف شروع کرنے کے لیے کیا وہ پہلی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب تک نیت کا قبلہ اور کعبہ درست نہیں ہوگا، اس میں خالصتاً اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی، تب تک قربانی کا جانور وہ تمہارے لیے فائدے کا باعث نہیں بنتا۔ ہر عمل کی بنیاد نیت ہے، قربانی ہو یا جو بھی عمل ہے تو اس کا پہلے نیت اچھی ہونا ضروری ہے۔ نیت اچھی ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی محترم رانا صاحب آپ نے۔
साहबजादा साहब, कुर्बानी के कौन कौन से जानवर हैं और उनकी उम्रों के बारे में भी थोड़ा सा नाजरीन को आगाह फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मिनहाज टीवी की इंतज़ामिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत तक अपने चैनल के ज़रिए इंतहाई अहम मसाइल शरिया को पहुँचाने का एहतमाम किया है। सुभान अल्लाह। आज की नशिस्त में चूँकि आपने सवाल किया है कुर्बानी के लिए कौन कौन से जानवर और उनकी उम्रों का तयन शरीयत ने कहाँ तक किया है जी। तो सबसे पहले तो कुर्बानी के लिए 3 में से किसी एक जिन्स का जानवर होना ज़रूरी है। ठीक है, 3 जिन्सों में से कोई एक होनी चाहिए, जिनका जिक्र हमें हदीस पाक में मिलता है। और वो 3 अजनास क्या हैं? एक ऊँट है, दूसरा गाय का जिक्र मिलता है और तीसरा बकरी का। ठीक है। जब गाय की हम बात करते हैं तो चूँकि हर जिन्स के अंदर उसकी नौ भी शामिल है। ठीक है। जैसे बकरी का जिक्र हदीस पाक में आया है तो उस बकरी के जिक्र में ही भेड़ भी शामिल है, दुम्बा शामिल है, उसमें मुज़क्कर भी शामिल है, मुअन्नस भी शामिल है। ठीक है। इसी तरह गाय का जिक्र हदीस पाक में मिलता है, उसकी नौ के अंदर भैंस शामिल हो जाती है और उसमें भी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों शामिल होंगे। ठीक है, मेल फीमेल दोनों होंगे। और तीसरी जिन्स वो बिल्कुल सबसे अलग है, वो है ऊँट है। अब इन तीनों के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने जो उसूल और जो ज़वाबित मुकर्रर किए हैं वो ये हैं कि बकरी सिर्फ़ एक शख्स की तरफ से कुर्बान, बकरी हो, बकरा हो, छतरा हो, ठीक है, एक शख्स की तरफ से कुर्बानी हो सकती ठीक है। और अलावा इसके गाय या ऊँट या उसमें भैंस भी आ गई। ठीक है। ये सब जो है वो उसमें मैक्सिमम 7 अफराद उसमें शरीक हो सकते हैं, उसमें शराकत हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोगों की शराकत हो सकती है। और अगर कोई एक शख्स भी अपनी तरफ से पूरा ऊँट कुर्बान करना चाहे या पूरी गाय या पूरी भैंस कुर्बान करना चाहे तो उसको भी इजाज़त है। ठीक है। उसके लिए यानी 2 बातें यहाँ बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। नंबर 1 तो गाय के हुक्म में भैंस शामिल है। बाद इलाकों में जहाँ लोग भैंस का इस्तेमाल नहीं है गोश्त वगैरह का तो वहाँ थोड़ा सा महसूस करते हैं, तो शरीयत इसकी इजाज़त देती है। जी, फ़िका जो है उसमें जिस तरह गाय हलाल है उसी तरह भैंस भी हलाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। शरीयत में चूँकि हलाल तो है ही, ठीक, मगर चूँकि कुर्बानी के इस तज़किरे में आका अलैहिस्सलाम ने गाय का जिक्र किया है जी, चूँकि अरब के कल्चर में भैंस पाई नहीं जाती, वहाँ गर्मी बड़ी, तो हमारे फुक़हा ने उस गाय ही की जिन्स के अंदर इस भैंस को भी शामिल किया है। ठीक, तो लिहाजा हमारे पास चूँकि कसरत के साथ भैंस हमारे यहाँ पाई जाती है, उसका दूध भी पिया जाता है, आम रूटीन में उसका गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक बात। तो जो चीज़ बाकी अहम रूटीन में हलाल है वो कुर्बानी के लिए जायज़ कैसे नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। यानी खाली हलाल होना इसके लिए काफ़ी नहीं है, हलाल तो बहुत सारे जानवर हैं, मगर हर किसी की कुर्बानी नहीं होती। ये इसलिए शामिल है कि ये गाय की जिन्स में दाखिल होने की वजह से। और चारों आइमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि गाय की साथ साथ भैंस की कुर्बानी, कट्टे की कुर्बानी भी हो सकती है। यानी तमाम आइमा फ़िक़्ह जो हैं वो इस पे इत्तेफाक है, चारों आइमा का। ठीक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगला सवाल ये रहा कि ये जो तीनों जानवर जिनका जिक्र हुआ है, ऊँट है और इसी तरह गाय और उसकी जिन्स है और बकरी और उसकी जिन्स है, ठीक है, इनके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? जी, तो उम्र का तयन भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमा दी। सुभान अल्लाह। ऊँट के लिए कम से कम उम्र 5 साल, यानी ऊँट 5 साल से कम उम्र का कुर्बानी नहीं से अगर कोई एक दिन भी अगर कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ठीक है, 5 साल होनी चाहिए। 5 साल पूरी, उससे अगर ज़्यादा हो ऊपर जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। इसी तरह गाय के लिए, भैंस के लिए 2 साल की उम्र आपने मुतय्यन फरमाई। गाय और भैंस 2 साल की। इससे अगर कम होगी तो वो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ज़्यादा हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है जी। और तीसरी जिन्स बकरी है, बकरी बकरा, ठीक है, उसके लिए आका अलैहिस्सलाम ने 1 साल की उम्र का तयन किया। सुभान अल्लाह। 1 साल से अगर कम होगा तो उसमें भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ठीक है। अब इसमें जो भेड़ है, दुम्बा है, जिसको हम अपने उर्फ़ आम में छतरा बोलते हैं, तो उसके लिए एक रियायत दी गई है और वो रियायत ये है कि अगर उसकी उम्र 6 माह से ज़ायद हो
اور اتنا موٹا تازہ ہو کہ اس کو اگر سال کے جانوروں کے ساتھ کھڑا کریں تو اس میں کوئی فرق محسوس نہ ہو، ان کے برابر دکھائی دے۔ اور وہ میرا خیال چھترا جو ہے یہ تھوڑی عمر میں زیادہ پروان چڑھ جاتا ہے، تو بعض جانور زیادہ فربا ہو جاتے ہیں، تازہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح، تو لہٰذا اگر وہ دیکھنے میں ایسا لگے کہ سال کا ہے، 6 ماہ سے اگر اس کی، لیکن عمر 6 ماہ سے زیادہ ہو، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، 6 اگر ماہ اس سے زیادہ ہو اور لگے 1 سال کا، ٹھیک ہے، اس کی قربانی بھی ایسی صورت میں جائز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ فقہی نشست جاری ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ آج کے ہمارے مہمان ثناء خان بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آواز دے رکھی ہے، بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ نظام دعوت منہاج قرآن انٹرنیشنل کے اسکالر علامہ صابر کمال وٹو صاحب بارگاہ سید الانام میں اپنی عقیدتوں و محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ رکھ نظراں یار دے صورت تے، رکھ نظراں یار دے صورت تے، ہووے ایک بھی قضا تے پھر آکھیں، بن نیت یار دے درشن دی، بن نیت یار دے درشن دی، جے نہ ہووے ادا تے پھر آکھیں، بن نیت یار دے درشن دی، جے نہ ہووے ادا تے پھر آکھیں، ہر سانو سمجھے اذان میاں، ہر سانو سمجھے اذان میاں، اونوں سمجھ تو جان دی جان میاں، اور کر قائم نماز محبت دی، کر قائم نماز محبت دی، جے نہ آوے مزہ تے پھر آکھیں، کر قائم نماز محبت دی، جے نہ آوے مزہ تے پھر آکھیں۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے، والفجر تے بندیا فجر دی پڑھی، والفجر تے بندیا فجر دی پڑھی، پڑھی یار عشاء واللیل اتے، والفجر تے بندیا فجر دی پڑھی، پڑھ ظہر اثر دے ابرو تے، پڑھ ظہر اثر دے ابرو تے، ہووے شام قضا تے پھر آکھیں، پڑھ ظہر اثر دے ابرو تے، ہووے شام قضا تے پھر آکھیں، اور من حاکم، من حاکم
سونے نو من حاکم حاکم سونے نو دے تن من اس من موڑے نو. واہ واہ. تو صاحب بہت پیاری نعت پیش کر رہے تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کر رہے تھے. اللہ ان کو سلامت رکھے. ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور ہر عاشق کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے اچھا سے اچھا جانور دوں. تو جانوروں میں کچھ عیوب، کچھ نقائص کا ذکر ملتا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ اگر ایسے عیب پائے جائیں تو جانور کی قربانی نہیں ہوتی. صحیح. میں چاہوں گا جب ہمارے ناظرین اور سامعین جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ان کو اس بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. تو آپ ان کی سہولت کے لیے ذرا اس پر کچھ ارشاد فرماتے ہیں. جی علامہ صاحب، دیکھیے ہر عمل کے قبولیت کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جی کچھ اس کے ظاہری تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اس کے باطنی تقاضے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے کہ پچھلے سوال میں ذکر کر رہا تھا کہ اس عمل قربانی کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ شرف قبولیت پا جائے تو سب سے پہلے تو نیت کا قبلہ اور کعبہ درست ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جیسا کہ باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها واہ واہ واہ. ولکن ینالہ التقوی منکم. سبحان اللہ. فرمایا یہ تمہاری جانوروں کے، تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون یہ اللہ تک نہیں پہنچتے. اللہ کی بارگاہ تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہاری طرف سے تقوی ہے، سبحان اللہ. وہ تمہارے دلوں کی نیت ہے، وہ تمہارا اخلاص ہے. سبحان اللہ. تو باطنی تقاضا تو سب سے بڑا پہلا اور آخری یہ ہے کہ انسان کی نیت کا قبلہ اور کعبہ درست رہے، کہ قربانی کرتے ہوئے اس کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کے قرب کا حصول ہو. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کچھ ظاہری تقاضے ہیں، اور ان ظاہری تقاضوں میں سے یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو آپ خرید رہے ہیں وہ تمام نقائص اور تمام عیوب سے پاک ہو. وہ نقائص اور وہ عیوب جن سے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ اندھا نہ ہو، ٹھیک ہے. کانا نہ ہو، ٹھیک ہے. وہ لنگڑا نہ ہو ٹھیک ہے. کہ جس کا وہ لنگ ظاہر ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح اتنا وہ لاگر نہ ہو، کمزور نہ ہو کہ وہ بیچارہ چل ہی نہ سکے، یا بالکل مریل سا نظر آئے. دیکھنے میں خوبصورت نظر آنا چاہیے، فربا نظر آنا چاہیے. وہ دم کٹا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، یا کوئی اور ایسا ظاہری عیب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا حسن جو ہے وہ یعنی دیکھنے میں برا لگے. ٹھیک ہے. البتہ یہ بات فقہا نے لکھی ہے کہ جیسے دم کا کٹ جانا یا کان کا کٹ جانا، تو اس میں اگر 1/3 سے کم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی گنجائش ہے. یعنی تھوڑا سا اس میں کٹ لگ گیا، کوئی لگ گیا تو اس کی دیکھنے میں بدا نہیں لگ رہا، بدا نہیں لگتا. ٹھیک ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا نقص بھی نہ ہو. بہتر یہی ہے کہ جب آپ نے جانور خریدنا ہے تو ایسا خریدیں کہ جو ہر نقص سے ہی پاک ہو. تو یہ چند وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو خریدتے ہوئے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ملا کر میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم جس جانور کو قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو اس قربانی کے جانور کو خریدتے وقت تو ہم کتنی باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس میں یہ نقص نہ ہو، یہ عیب نہ ہو. واہ واہ واہ. اس سے ہمیں ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جہاں جانور کو ہم چاہتے ہیں کہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہو، تو وہاں قربانی کرنے والے کو بھی ہر نقص اور عیب سے پاک ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. آج اس پر ہماری توجہ نہیں رہی. آج اصل روح کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. اب بندہ ڈاکے مارنے والا ہو، چوریاں کرنے والا ہو، لوگوں کی حق تلفی کرنے والا ہو، لوگوں کو گالیاں دینے والا ہو، وہ حلال اور حرام میں تمیز کرنے والا نہ ہو، اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا نہ ہو، تو خالی ایک جانور ذبح کرنے سے تو اس کو کچھ نہیں مل جائے گا. وہ جتنا خوبصورت جانور بھی لے آئے، اگر بقیہ چیزیں وہ ادا نہیں کرتا تو اس کی قربانی کیا حیثیت رکھے گی. لہٰذا ضروری ہے کہ جہاں جانور اس کا ہر نقص اور عیب سے پاک ہونا چاہیے، وہاں بندے کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی جتنے نقائص اور عیوب ہیں ان سے خود کو پاک کرنے کی کوشش کرے، خود کو بندہ مرتضیٰ بنائے. پھر جب وہ تھوڑا عمل بھی کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنی بڑی قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے گا کہ پھر بڑے سے بڑا عمل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جیسے ہم رمضان میں کہا کرتے تھے کہ جملہ بولا کرتے تھے کہ زندگی رمضان جیسی کر لیں، صحیح بات، موت عید جیسی ہوگی. تو جیسے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں اچھا خوبصورت لے کے، تو کاش ہماری زندگیاں بھی اچھی ہو جائیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت پیغام دیا رانا صاحب آپ نے. صاحبزادہ صاحب، یہ قربانی کے جو ایام ہیں کب شروع ہوتی ہے،
कहाँ तक कर सकती हैं, ख़त्म कब होती है, इसके अयाम कौन से हैं और इन अयाम में कौन से औकात हैं। क्या कोई ऐसे वक्त में है जिसमें कुर्बानी ना कर सकती हूँ या मकरूह हो जाती हो? इस पर ज़रा मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन को थोड़ा सा रोशनी डालने, आगाह फरमाएं। माशाल्लाह, ये बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही अहम सवाल है जी कि कुर्बानी किन दिनों में करनी चाहिए। जी जैसा कि हम किसी नशिस्त में पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि कुर्बानी की तारीफ़ में ये बात लिखी गई है कि मखसूस दिनों में मखसूस जानवरों का अल्लाह के हुजूर बनियत इबादत पेश करना, ये कुर्बानी है। ये कुर्बानी है। अब वो मखसूस दिन कौन से हैं? वैसे तो पूरा साल जो कोई जब चाहे अल्लाह की बारगाह में सदका खैरात वो माली इबादत के तौर पर अल्लाह के हुजूर पेश कर साल सकता में है। कोई मना नहीं है, जब मर्जी कर ले, उसके लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है। ठीक है। मगर ये जो कुर्बानी है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुर्ब का ख़ास ज़रिया करार दिया है, जी इस कुर्बानी के लिए पूरा साल नहीं है बल्कि साल में वो मखसूस अयाम हैं। और उन अयाम की तख़सीस हुई क्यों? चूँकि उन दिनों का ताल्लुक़ है, उन दिनों की निस्बत है हज़रत सैयदना इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के साथ। सुभान अल्लाह। चूँकि देखें ना, बेटे जैसी जो नेमत बेबहा है उसको कुर्बान करना और उसके गले पर छुरी चलाना, ये कोई मामूली बात साहब जी, बहुत बड़ा जिगर चाहिए इंसान को। जी, अपना ये- बेटा ये बढ़ापे बात की औलाद, तो- उसकी गर्दन पे छुरी, ये तो जुमले कहते हुए भी इंसान की ज़बान कांपती है, जुबान कांपती है। उसके वजूद पर यानी लरज़ा आज हम तारी इसका हो जाता तसव्वुर है नहीं कर कि सकते। अपने बेटे को, और जो आखिरी उम्र के हिस्से में और क्या अल्लाह ताला ने अल्लाह की जज्बा दिया था बारगाह से इब्राहीम मिला, अलैहिस्सलाम, और जो मांग के लिया वो अल्लाह मांग की के बारगाह लिया, से। और जिसको अल्लाह ने फिर बेशबहा खूबियों का खूबियों मालिक, नेमतों से उसने नवाजा। ज़ाहिर भी दिया हो, उसने बातिन भी दिया हो, उसके गले पर यूं ही छुरी तो नहीं चल जाती। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। और यूं समझ लें कि सिद्क, वफ़ा और इश्क की एक दास्तान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे सुभान अल्लाह, रकम कर दी। यानी हम कह सकते हैं आज जब हम उनकी इत्तिबा और सुन्नत अदा करते हुए कुर्बानी करते हैं तो इस कुर्बानी पे सिर्फ छुरी नहीं चलाते बल्कि हम अपनी ख्वाहिशात पे भी छुरी चलाते हैं। ख्वाहिशात पे छुरी चल रही होती है। लेकिन मैं जो ख़ास बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब इश्क और वफ़ा अपने कमाल को पहुँच जाए तो फिर खालिक के कायनात की बारगाह से उसका जो सिला अता किया इनाम जाता मिलता है, जो इनाम दिया जाता है, जिसको कुरान मजीद में कहा ना, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, वाह कि वाह हम वाह। अपने मुहसिन बंदों को अपनी बारगाह से फिर जब ये सिला जज़ा और जज़ा अता करते हैं तो वो कैसे अता करते हैं? रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरे इब्राहीम तेरे इश्क और वफ़ा की इस दास्तान को अब क़यामत तक मैं मिटने नहीं दूँगा। वाह 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 वाह, जब भी ये दिन आएंगे उस याद को ताज़ा करूँगा। वाह वाह, लिहाजा वो 3 दिन अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए, 10, 11 और 12 यानी ज़िलहज। कुर्बानी के जो अयाम हैं 10, 11 और 12 ज़िलहज, ज़िलहज। ये 3 दिन ये हैं। 3 दिन हैं। सुभान अल्लाह। 10 ज़िलहज को नमाज ईद के फ़ौरन बाद कुर्बानी शुरू हो जाती है ठीक है। और 12 ज़िलहज की नमाज असर तक कुर्बानी का वक्त होता है। यानी बड़े शहरों में 10 ज़िलहज की जी। सुबह सादिक से लेकर जे- 13 के ग्रुप सुबह में सादिक से मैं ये अर्ज़ करना फिर चाह रहा आप- हूँ जी। कि जहाँ बड़े शहर है ना, जहाँ नमाज नमाज़ ईद ईद अदा होती होती है, वहाँ ईद की नमाज से पहले नहीं, नहीं कर सकते। ईद की नमाज अदा करके फिर कुर्बानी शुरू होगी। ठीक है। और और जो शहर में लोग- इतबार होगा पहली नमाज ईद जहाँ हो जाए शहर में। अब टाइम तो मुख्तलिफ होते हैं ना। मैं मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, टाइम मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन कुर्बानी करने वाले की नमाज ईद, यानी उसने अपनी नमाज ईद अगर पढ़ ली है, ठीक है। बाकी अगर नमाजें बाद में होती हैं तो होती रहे, होती रहे। वो उसकी अपनी नमाज ईद है कि ठीक जब वो नमाज ईद अदा कर चुके फसल ले रब्बे का वनहर, पहले सलात फिर कुर्बानी। नहर करेगा। ठीक है। और दूर दराज जो देहातों में रहते हैं, डेरों पर रहते हैं, जहाँ उनकी एक्सेस नहीं है ईदगाह तक, बड़ी और ईद आबादियाँ की नहीं हैं, नमाज मसाजिद पढ़ उस तरह सकते, नहीं या है। ईद की नमाज वहाँ नहीं होती, ठीक है। एहतमाम नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए फिर तुलुए शम्स के साथ ही कुर्बानी जो है वो जब अपना तुलुए फजर के साथ ही उनके लिए कुर्बानी कुर्बानी जायज़ हो हो जाएगी, जाएगी। ठीक है। वो अपनी कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 10 ज़िलहज से यानी शुरू सुबह सादिक के बाद, अभी जी हाँ। सूरज नहीं निकला तब भी हो जाएगी, मगर बेहतर यही है कि सूरज सूरज निकलने के बाद की करें। जाए। इंतजार कर लिया जाए। सुबह सादिक के बाद वक्त शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाता लेकिन है। ज़्यादा अफजल है कि सूरज निकलने के बाद कुर्बानी। इन 3 दिनों में कोई ऐसे औकात हैं जिसमें कुर्बानी नहीं कर सकते या एहतियात करनी चाहिए? जी हाँ, उसमें मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि चूँकि 12 ज़िलहज की असर तक इसका टाइम है, ठीक है। और इस दौरान अगर आप दिन में करें या रात में भी करेंगे तो कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा। लेकिन
उसमें अफजल ये है कि दिन की रोशनी में यानी तुलुए आफ्ताब के बाद कुर्बानी शुरू की जाए और गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अपनी कुर्बानी का यानी फजीलत का मामला है दिन में, यानी अगर रात को भी अगर किसी मजबूरी की बिना पर करते हैं तो हो जाएगी, कर दिया तो कुर्बानी का वजूब अदा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फजीलत इसमें है कि अगर इसके साथ ही मैं चाहूँगा अगर गुरूब आफ्ताब से पहले अगर पहले दिन आपको मौका नहीं मिला तो दूसरा दिन, दूसरे दिन नहीं मिला तो तीसरा दिन है, उसमें तो पहले दिन की फजीलत ज़्यादा है, दूसरे दिन थोड़ी उसकी ज़्यादा निस्बत। है। अच्छा, मैं चाहूँगा साहबजादा साहब इसके साथ ही अयाम तशरीक, जी बाद लोग ये समझते हैं कि ये अयाम ईद ही अयाम तशरीक हैं, तो क्या है इनमें कोई फ़र्क है? जी हाँ, उसमें मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि अयाम ईद भी अयाम तशरीक हैं और इन अयाम ईद के साथ 2 दिन मज़ीद अयाम तशरीक, यानी 3 दिन तो अयाम ईद हो गए, 3 दिन अयाम ईद हो गए, यानी 10, 11 और 12। लेकिन अयाम तशरीक के अंदर जो है वो 9 और 13 का ये 2 दिन इजाफी उसमें शामिल है, यानी ये 5 दिन बनते हैं। ठीक है। 9 ज़िलहज की फजर से अयाम तशरीक शुरू होते हैं, ठीक है, और 13 ज़िलहज की असर तक। और इन अयाम तशरीक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया वज़कुरुल्लाह फ़ी अय्याम मअदूदात, कि इन मखसूस गिनती के दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया करो। क्या वो समा था, मंजर था, सहाबा इकराम बाज़ारों में चलते और ऊंची ऊंची आवाज़ से तो ये जो ज़िक्र इलाही की तालीम दी गई, यहाँ आइमाए मुफस्सिरीन ने इससे इस ज़िक्र से मुराद जो है वो तकबीरात तशरीक है। और अय्याम ये मादूद जो अय्याम हैं, मखसूस दिन हैं, इन मखसूस दिनों से मुराद ये है कि 9 ज़िलहज की फजर से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीक 1 मरतबा पढ़ना ये वाजिब है और 3 मरतबा पढ़ना ये मुस्तहब है। ठीक है, सुभान अल्लाह। यानी हर फर्ज नमाज के बाद 1 बार पढ़ना वाजिब है और 3 बार मुस्तहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त का दामन ज़रा थोड़ा तंग है। मोहतरम राना मोहम्मद इदरीस साहब, हमारे यहाँ बड़े जानवरों की कुर्बानी आम है पाकिस्तान और इस खिते में, तो लोग तरजीह भी देते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी आसानियाँ मिल के कर लेते हैं। तो इसमें शराकत और फिर जब शरीक हो जाते हैं तो गोश्त की तकसीम का तरीका, इस पर फुक़हा ने जो लिखा है उस पर रहनुमाई दें ज़रा। जी, जहाँ तक कुर्बानी के जानवरों के हिस्सों का ताल्लुक़ है तो उसमें जैसे बकरी है या बकरा है या भेड़ है या दुम्बा है या छतरा है, तो ये एक शख्स की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। ठीक बात। इसमें एक ही आदमी अपनी तरफ से कर सकता है। ठीक है। मगर गाय और ऊँट और फिर इसके साथ वो कट्टा या भैंस भी शामिल हो जाएगा, गाय की नो शामिल हो, उसमें 7 हिस्सों की गुंजाइश है। ठीक है, यानी 7 अफराद भी उसमें शिरकत कर सकते हैं, 7 हिस्से उसमें शामिल होते हैं। सुभान अल्लाह। मगर एक बात को मलहूज़ खातिर रखा जाए, मेरा ख्याल है जो अक्सर लोगों के जहनों में एक गलत फहमी पाई जाती है कि 7 हिस्सों से मुराद क्या है। क्या वो 7 अफराद ही शरीक हो सकते हैं या 7 से कम भी हो सकते हैं कि 3 अफराद ने मिलकर गाय ख़रीद ली, कोई ऊँट ख़रीद लिया या 5 बंदों ने ख़रीद लिया, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। एक बात तो ये ज़हननशीं रहनी चाहिए कि उसमें चूँकि 7 हिस्से होते हैं, अफराद कम ज़्यादा हो सकते हैं मगर हिस्से उसके 7 ही होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 7 हिस्से हैं तो 3 बंदे ख़रीद लें तो 3 बंदे कहें जी हम बराबर बराबर हिस्सा डाल लें, तो ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि 7 हिस्से बराबर उनमें तकसीम नहीं हो सकते। ठीक है। मसलन अगर 3 अफराद मिल के कर रहे हैं तो उसमें 2 बंदे 3-3 हिस्से डाल लें, ठीक है, 1 बंदा 1 डाल लें, ठीक है, या 2 बंदे 2-2 हिस्से डाल लें, 4 हो जाएंगे, बाकी 3 हिस्से बचेंगे तो वो 1 आदमी डाल ले। यानी हिस्से कुल 7 होने चाहिए, 7वां तकसीम नहीं होगा। हाँ, तकसीम 7वें को नहीं करना है। ठीक है। तो 7 हिस्से उसके पूरे हों तो फिर आप उसमें 7 बंदे शामिल हो जाएं, 4 बंदे शामिल हो जाएं, 5 बंदे शामिल हो जाएं, तनहा 1 बंदा कर ले, 2 बंदे कर लें, जितने भी हों तो वो सब अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे, बशर्ते के हिस्सा बटे ना, हिस्से पूरे पूरे रहें अपनी जगह। अब इस पर जो गोश्त की तकसीम है उस पर भी कोई, इसी तरह जब गोश्त तकसीम होगा तो चूंकि हिस्से हैं तो ज़्यादा मुनासिब यही है कि उसको बाकायदा तोल कर बराबर बराबर तकसीम किया जाए। किसी के साथ ये ना हो कि कोई ज़्यादा ज़ोरदार आदमी अमीर आदमी है तो वो अच्छा गोश्त ले जाए और दूसरे बेचारे बाड़े
بندے کو اور مہاتڑ کو کمزور سا ہڈیوں والا ملے، نہیں، ٹھیک ہے، سارا گوشت کرنے کے بعد مکس کر لیں، اور مکس کرنے کے بعد اگر تول کر کریں تو سب سے اچھی بات ہے، یا کوئی اور پیمانہ اس کا کوئی برتن وغیرہ میں ڈال کر، یعنی جس سے یہ اندازہ ہو کہ بھئی یہ برابر برابر جا رہا ہے، حصوں کا برابر جا رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، تو 7 حصوں میں برابر تقسیم کر کے جس کے جتنے حصے بنتے ہیں اس کو اس کے مطابق دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کی نشست فضائل و مسائل قربانی پر آپ کی سماعتوں کی نظر کی، میری دعا ہے رب کائنات آپ کی قربانیاں اور آپ کے جذبوں کو قبول فرمائے، اور اس عمل خیر کے صدقے رب کائنات حضور علیہ السلام کی امت سے درگزر فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے۔